जय हिंद साथियों। चलिए हम 71वीं बीपीएससी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। यानी इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। ऐसे देखिए, अनुमान करना बहुत ही डिफिकल्ट है इस बार, क्योंकि पेपर का जो लेवल है आपका सब साल से अलग था। ठीक है, इसीलिए इसका आपका कट ऑफ का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम पिछले ईयर्स के आधार पर और आपका यानी क्वेश्चन लेवल के डिफ़िकल्टी लेवल के आधार पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे पेपर में तो आपका करेंट अफेयर जो पूछा है ऐसा कभी आज तक बीपीएससी नहीं पूछा था। और दूसरा, साइंस का जो क्वेश्चन पूछा है वो आपका अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यानी इसमें आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया है जो बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बना होगा। ठीक है, जिसका साइंस बैकग्राउंड है उसको बना होगा, जैसे मेरा सारा सही है न्यूमेरिकल, तो ये सबका सही नहीं होगा, तो उसमें आपका इसलिए कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इससे पहले आपको बता दें कि देखिए हम 17वीं बीपीएससी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए थे। ठीक है, 17वीं बीपीएससी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए थे, तो आपको देखो यहाँ पर जनरल बताए थे आपका 90 से 92 जाएगा। आप देख सकते हैं ये 7 मंथ अगो। और जब का ऑफिशियल इसका कट ऑफ आया था तो देखिए कितना है, 91 है जनरल का, यानी हम 90 से 92 बताए थे और आपका ऑफिशियल कट ऑफ कितना आया, 91 आया था। या और देखिए यहाँ पर आपका तो यानी फीमेल में देखिए कितना है, 82 84 आया कितना था, 81, यानी लगभग ये भी आपका कट ऑफ कर रहा है, मैच कर रहा है। तो यानी हम जो कट ऑफ बताते हैं वो बहुत ही एनालिसिस करने के बाद बताते हैं और सही भी होता है। ठीक है, 3 बार से मेरा प्रेडिक्शन सही हो रहा है आपका बीपीएससी में, तो इस बार भी जो आपको बताएंगे वो भी आपका सही होगा। ठीक है, तो पेपर का जैसे हम देखे हैं उस पेपर का बात करें तो पेपर में आपका यानी कहे तो करेंट अफेयर पहला आपका है जो डिफिकल्टी लेवल का है। ठीक है, वो भी आपका एक से अधिक ऑप्शन दे दिया है इसलिए डिफिकल्ट है। दूसरी बात करें तो साइंस का आपका स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये आपका साइंस। तीसरी बात करें तो आपका एग्जाम का जो पैटर्न था वो, ठीक है, एग्जाम का जो पैटर्न था, तो देखिए ये बात करें हम तो इसमें आपका कह सकते हैं कि पेपर डिफिकल्टी लेवल का था। जो मॉडरेट का है ना वो आपको एग्जाम नहीं दिए हैं, इसलिए आपको मॉडरेट कर रहा है। जो एग्जाम दिए उसको पता है मॉडरेट पेपर नहीं कर सकते हैं जो आपका पेपर हुआ है। ठीक है, और मैं भी पेपर देकर निकला हूँ, मैं भी पेपर दिया हूँ, इसीलिए इस चीज़ को जानता हूँ। ठीक है, और बाकी टीचर जो आपको बताएगा वो न पेपर में बैठा था एग्जाम में और न ही कभी एग्जाम दिया है, तो वो कुछ भी बता सकता है। ठीक है, क्योंकि बाहर में तो हर क्वेश्चन आसान लगता है, लेकिन जो अंदर में प्रेशर होता है ना उसमें सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। ठीक है, और इसमें आपका मल्टीपल था करेंट अफेयर में, तो इसलिए कहेंगे आपको जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वो आपका लगभग सही रहेगा। ठीक है, तो मेरा अनुमान है कि पिछले साल से कट ऑफ बहुत ही डाउन जाने वाला है। पिछले साल का कितना है तो 91 है, तो देखो इस बार मुझे लगता है ना कि कट ऑफ 91 से बहुत डाउन जाएगा। ठीक है, इसका कारण है आज देखिए सीट का ज़्यादा अंतर नहीं है, इस बार भी आपका लगभग 12.5 का सीट है। ठीक है, पिछले बार भी आपका 2000 सीट था, तो सीट तो आपको इस बार भी अच्छा खासा सीट है, ऐसा नहीं कि सीट कम है। तो इसका कट ऑफ मैं जो अनुमान किया हूँ हो सकता है मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, या हो सकता है इससे कम जाए या उससे अधिक जाए। ठीक है, लेकिन मेरा 3 बार का प्रेडिक्शन आपका बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, तो इस बार भी मेरा सही होगा। जनरल में मुझे लगता है आपको 82 से 85 के बीच जा सकता है कट ऑफ, ये मेरा अनुमान है। किसी और कोचिंग संस्थान या टीचर का अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। ठीक है, तो उस पर ज्ञान मुझे नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब का अपना अनुमान होता है, अपना एग्जाम के एक्सपीरियंस के आधार पर बताते हैं कट ऑफ। तो मेरा अनुमान ये लग रहा है कि आपका यानी जनरल में आपका मेल का कट ऑफ जो जाएगा वो 82 से 85 जा सकते हैं। फीमेल में आप 10 नंबर कम कर लीजिए तो 72 से 75 जा सकते हैं फीमेल का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 76 से 78 जा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 68 से 66 से 68 जा सकते हैं, बीसी का 77 से 79 के बीच, और बीसी फीमेल का 65 से 67, ईबीसी का 70 से 72 मेल में, और फीमेल में आपका 62 से 65। देखिए ये जो बता रहे हैं ना ये ऐसे नहीं बता रहे हैं, बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद बता रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद बता रहे हैं। तो ये जो कट ऑफ है 82 से 85 मुझे लगता है ऐसा ही जाएगा। हो सकता है 2 नंबर आगे या पीछे हो सकता है, जैसे आपका यानी पिछले ईयर में आपका 70 बीपीएससी में जो मेरा कट ऑफ मैच किया है इसी तरह से इस बार भी कट ऑफ मैच करेगा। आप देखिए कितना मैच गया है, 90 से 92 बताए थे, गया कितना था
1 गया था। देखो यहाँ देख लीजिए कब हम वीडियो अपलोड किए हैं, 7 मंथ अगो, ठीक है। आप टाइमिंग देख लीजिए, तो इतना कट ऑफ मेरा मैच करता है, इसलिए मैं सोच समझ कर कट ऑफ बताता हूँ, ठीक है। तो ये मैं बहुत सोच समझ कर आपको बता रहा हूँ, और ऐसा ही कट ऑफ जाने वाले हैं। जो बता रहे हैं ना कि 5 नंबर कम हो जाएगा या वैसा ही रहेगा, तो वो ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है, बिना पेपर के देखे हुए। देखिए पेपर बाहर में देखना और एग्जाम हॉल में उसको सोल्व करना बहुत अंतर होता है, ठीक है, बहुत अंतर होता है। वहाँ पर आप इजी क्वेश्चन को गलत कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन था आपका कि किसे शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है, कौन शास्त्रीय भाषा है, तो आपको तो याद है कि हाल ही में बंगाली को किया है शामिल, तो कितना स्टूडेंट क्या होगा, बंगाली को टिक करके, बंगाल को टिक करके आगे बढ़ गया होगा, पहले वाले पे ध्यान नहीं दिया होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन था जो आपको आते हुए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन गलत हुआ होगा, मिस्टेक हुआ होगा। जो हार्ड है वो तो गलत होता ही है, लेकिन जो इजी है वो भी आपका गलत हुआ होगा। तो इसीलिए कहेंगे कि पेपर बाहर में देख करके आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। मैं पेपर देख आया हूँ, पूरा एनालिसिस किया हूँ, आंसर की भी बताया हूँ, उसके बाद मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यूट्यूब जो है, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं व्यूज के लिए कुछ भी कट ऑफ बता देते हैं, ठीक है। लेकिन और मेंस के लिए तो ऐसा नहीं कि मेरा मेंस का कोई बैच चल रहा है कि आपको हम कम कट ऑफ बता रहे इसलिए कि आप मेंस का मेरा बैच लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। मुझे जो लगता है, ठीक है, पेपर देखने के बाद वही मैं बताता हूँ, एनालिसिस करने के बाद तब मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आप इसे जहन में याद रखिए, 82 से 85 के बीच ही मुझे लगता है जनरल का कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट होगा जो मुझे ज्ञान देने लगेगा कि सर लगता है आपका यही नंबर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप लोग ने पिछले बार भी हमें यही कहा था कि आपका कट ऑफ मैच नहीं करेगा, लगता है आपका कम नंबर आ रहा है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ था, मेरा रिजल्ट भी हुआ था और क्या हुआ था, मेरा कट ऑफ भी सही हुआ था। तो देखिए कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए किसका क्या स्टेटस है, ठीक है। आप लोग को लगता है यूट्यूब पर जितने टीचर है सबका मतलब वैल्यू एक ही है, सब एक ही जैसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी है जो खुद पढ़ते हैं, खुद पेपर भी देते हैं, खुद मेंस भी लिखते हैं, उसके बाद पढ़ाते भी है, वैसा भी है। कुछ लोग ऐसा भी है जो कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उस कॉपी पेस्ट वाले से कंपेयर नहीं कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप चैनल के जाकर खंगालिए, देखिए कि मेरा वीडियो किस तरह से रहता है, उसके बाद तब आप समझ आएगा आपको कि हम क्या है, ठीक है, हम जो बोलते हैं उसका कितना वेटेज है, ठीक है। तो मुझे लगता है यही कट ऑफ आपको जाने वाले हैं। हो सकता है आपको अलग लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आपको लगता है उससे ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा तो वो आपका अनुमान है, ये मेरा अनुमान है, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरा अनुमान है, आपको सही लगे वीडियो तो देखिए, नहीं लगे तो स्किप कर दीजिए। धन्यवाद।